नमस्कार दोस्तों जिस तरह से इंडियन फोर्सेज, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी, हथियारों का लगातार इंडक्ट कर रहे हैं, जो हथियारों का अंबार लगा रहे हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है या फिर ऑपरेशन पीओके होने वाला है? मैं आपको पूरे सिलसिलेवार बताऊंगा कि कौन कौन से हथियार इंडियन फोर्सेज इंडक्ट करने वाली है नजदीकी टाइम में और कौन कौन से हथियार इंडक्ट कर लिए हैं, वो पूरे सिलसिलेवार बताऊंगा। मगर उससे पहले जो राजनीतिक तैयारी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजा। क्यों भेजा? ये बताने के लिए नहीं कि हमने पाकिस्तान का क्या नुकसान किया, या वो तो था ही, लेकिन ये बताने के लिए कि हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो पॉज हुआ है, सीज फायर नहीं। मतलब थोड़े दिनों के लिए जरूर रुका है, थोड़े दिनों के लिए जरूर सीज फायर है, मगर अभी तक ऑपरेशन जारी है। क्या उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी वेपन्स को इंडक्ट कर रही है, शामिल कर रही है? दोस्तों, एक तो सबसे पहले ब्रह्मोस, आकाश, QRSAM और MRSAM, इन जो हथियारों ने पाकिस्तान की लंका लगाई, और जो चौथा सुकोई, राफेल ज्यादा यूज नहीं हुआ, सबसे ज्यादा यूज सुकोई हुआ, ध्यान रखना। क्यों हुआ ये भी बताऊंगा। इन हथियारों ने जो पाकिस्तान की लंका लगाई है, पाकिस्तान उसी से 10 साल पीछे चला गया। लेकिन अब उनका अपग्रेडेशन, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका अपग्रेडेशन आ रहा है, सुकोई का भी अपग्रेडेशन आ रहा है, अपग्रेड हो रहा है, वो सुपर सुकोई में तब्दील हो रहा है। एक्चुअली जो आपने सुना होगा पिछले दिनों सेना में इंडक्ट हुआ है VHF रडार। VHF रडार क्या है पहले ये समझिए, पूरी कहानी समझने से पहले। VHF रडार वो रडार है जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल या स्टील्थ फाइटर जेट, स्पेशली स्टेल्थ जो फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन, चाहे वो अमेरिका का F-35 हो या चाइना का J-35 या J-20, उन सबको वो पहचान लेता है, उनको डिटेक्ट कर लेता है। वो है VHF रडार। तो वो VHF रडार जो है वो सुपर सुकोई में भी लगने जा रहा है। फिर हमारा सुकोई जो है वो 5वीं पीढ़ी के लेवल का हो जाएगा, राफेल से भी बेहतर हो जाएगा। राफेल ने भी, आपको पता होगा, हमारे राफेल ने नहीं मगर दूसरे राफेल ने जो फ्रांस ने अन्य देशों को बेचे हैं, उन्होंने अमेरिका का जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है उसको डिटेक्ट कर लिया था एक बार। और जो चाइना दावा करता है J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट का, उसको हमारे सुकोई ने, गलवान जब झड़प हुई थी उसके बाद हमारे सुकोई 30 MKI ने चाइना के 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लिया रडार पे, मतलब लॉक कर लिया था अपने टारगेट पे। जैसे राफेल ने किया अमेरिका के F-35 को, वैसे ही सुकोई ने किया। जब उसमें VHF रडार नहीं लगा था तब किया था। उसके बाद चाइना ने सारे J-20 हमारे बॉर्डर के पास से हटा लिए। ये नौबत आ गई, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। उसके अलावा जो ब्रह्मोस है, एक तो सुकोई, सुपर सुकोई हो रहा है, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लेगा, लॉक कर लेगा, जरूरत पड़ने पर हिट कर देगा। दूसरा, जो ब्रह्मोस ने पानी पिलाया पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, उसकी एक्सटेंडेड रेंज और उसका हाइपरसोनिक प्रारूप बहुत जल्द आने वाला है। ये बात खुद DRDO चीफ समीर V कामत जी ने कल बताई। बहुत जल्द हाइपरसोनिक और एक्सटेंडेड रेंज, देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज अभी 290 और जो एक और आई उसकी 400 किलोमीटर तक है, मगर जो अब आने वाली है उसकी एक्सटेंडेड रेंज 800 किलोमीटर होगी। और एक और जो ब्रह्मोस आ रही है वो हाइपरसोनिक होगी, जिसकी गति 6 से 8 मैक की होगी, यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तेज। और जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस आ रही है वो भी समीर V कामत जी ने बताया कि अभी तक जो ब्रह्मोस है जिसका एयर लॉन्च वर्जन है वो केवल सुकोई में लगा है, बाकी फाइटर जेट है उसमें वो सपोर्ट नहीं हो रही है। उसके लिए
उसका नेक्स्ट जनरेशन डेवलप की जा रही है जो इससे छोटी होगी और एडवांस होगी और हल्की होगी, ताकि तेजस में भी लग सके, राफेल में भी लग सके। और राफेल के जो सोर्स कोड थे वो फ्रांस दे चुका है, चाहे वो फिर रुद्रम हो, प्रलय हो, जो भी अस्त्र हो या ब्रह्मोस, सॉरी रुद्रम और प्रलय तो लैंड टू लैंड है, ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। उसके भी रुद्रम के भी मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 वो बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रलय उसके भी एक्सटेंडेड रेंज आने वाला है। और जो ये अस्त्र है MK1 शामिल हो चुकी है, MK2, MK3 एयर टू एयर है, ये शामिल होने वाली है, मतलब सेना में शामिल करने वाले हैं। लास्ट ट्रायल चल रहा है, बहुत जल्द अगले 4 से 6 महीने में इंडक्ट हो जाएगी इंडियन आर्मी में, प्रोडक्शन में चली जाएगी। वो चीज। तीसरा VHF रडार हमने आर्मी में भी इंटीग्रेट कर लिया, वो अन्य हथियारों के साथ इंटीग्रेशन चल रहा है उसका, उसको आर्मी में शामिल कर लिया। वो क्या करेगा कि एक तो सुखोई में तो लगेगा ही, वो तो एयर टू एयर पता रखेगा, लेकिन जो ग्राउंड वर्जन आ रहा है, और सबसे बड़ी बात जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, कोई भी मिसाइल की जो CEP होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। CEP वो चीज होती है जो हम कहते हैं ना पिन पॉइंट अटैक करती है, यानी उसका अगर एरा 1 स्क्वायर मीटर हो, यानी कि वो 1 स्क्वायर मीटर में ही हिट करेगी। तो हमारे ब्रह्मोस का जो CEP है वो 1 मीटर है, और जो क्रॉस सेक्शन, CEP की फुल फॉर्म होती है सर्कुलर एरर प्रोबेबल, और जो इसकी ब्रह्मोस का क्रॉस सेक्शन रडार है वो भी बहुत कम है, यानी वो रडार पे क्रॉस सेक्शन वो चीज होती है जो रडार पे दिखाई देती है सामने दुश्मन की रडार पे, वो बिल्कुल एक चींटी के आकार की होती है, मक्खी के आकार की, छोटी सी, पता ही नहीं चलता, आप एक मक्खी के टाइप दिखेगी, आप कहां हिट करोगे। तो उसका क्रॉस सेक्शन रडार है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। और CEP 1 मीटर है, 1 स्क्वायर मीटर, उसके अंदर हिट करेगी, ऐसे दुनिया में किसी के पास नहीं है। और जो रफ्तार है इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की वो 2.5-3 मैक की है, इतनी तेज क्रूज मिसाइल किसी के पास नहीं है, ना उसको चाइना डिटेक्ट, दुनिया की कोई ताकत उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, अमेरिका भी नहीं, इजराइल भी नहीं, याद रखना। और जो हमारे फ्यूचर के हथियार है वो चाहिए, और सबसे तगड़ी और खुशखबरी कि वो जो ATAGS है हमारा आर्टिलरी, उसकी रेंज अभी तक जो उसका क्या नाम है, पिनाका की जो रेंज है अभी तक 120 किलोमीटर, लेकिन भविष्य में उसकी रेंज 300 किलोमीटर होने वाली है, और 120 किलोमीटर तक भी किसी के पास नहीं है। और आकाश भी नेक्स्ट जनरेशन, जो आकाश डिफेंस सिस्टम है उसका नेक्स्ट जनरेशन प्रारूप आने वाला है, इससे भी एडवांस होगा वो, अभी तक एक भी पाकिस्तानी मिसाइल को अंदर आने नहीं दिया, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन। और सबसे बड़ी बात जो कामत जी ने बताई, वो S-500 जो रशिया का है वो शामिल होने जा रहा है, ना कि रशिया का बल्कि मेड इन इंडिया, यानी प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम। वो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डिटेक्ट करेगा, 5th या 6th जनरेशन उन सभी फाइटर जेट, स्टाइल फाइटर जेट को भी डिटेक्ट करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिटेक्ट करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि जो ओवर द हॉरिजन ऊपर आ जाती है वायुमंडल में, उसके बाद नीचे आती है एकदम, और जब वो नीचे आती है तो उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, उसको फिर डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता, असंभव के बराबर होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसको भी वो डिटेक्ट करके हिट करेगा। कौन? ऑपरेशन कुशा, जो S-500 के लेवल का होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हाइपरसोनिक को भी डिटेक्ट करेगा, बैलिस्टिक को भी करेगा। और क्रूज मिसाइल क्या होती है जिसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, ब्रह्मोस क्यों डिटेक्ट नहीं होती? क्योंकि वो कम ऊंचाई पे उड़ती है, यानी सीधी जाती है और अपने दुश्मन को स्वयं ढूंढती है, गाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्रूज मिसाइल जो होती है वो सीधी, यानी हवा में, उसकी हवा में दूरी कम होती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाके सीधा फिर नीचे। तो जब वो नीचे आती है उस टाइम उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। और क्रूज मिसाइल उसकी जमीन से हाइट, मतलब दूरी बहुत कम ऊंचाई पे उड़ती है और सीधी जाती है। यह फर्क है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में। तो जो हमारे हथियार आने वाले हैं, चाहे वो आर्टिलरी हो,
पिनाका हो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसकी दुनिया भर में धूम है, चाहे ब्रह्मोस हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, डिफेंस सिस्टम हो, और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, बहुत तगड़े। और जो हमारे ड्रोन है, हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट M का भी आने वाला है, तेजस MK2 बहुत जल्द आने वाला, 2028 में उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। फाइटर जेट की टेंशन खत्म, आर्टिलरी एक से बढ़ के एक, हमारे ड्रोन है जो UAV है वो घातक हो गए, इस टाइप के स्टेल्थ ड्रोन वो आने वाले हैं। और हमारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं बहुत तगड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है, आने वाले समय ड्रोन का हमारा होगा, चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम हो या अटैक करने वाले ड्रोन हो, UAV एक से बढ़ के एक होने वाले हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, एंटी ड्रोन सिस्टम हो, या किसी भी तरह के डिफेंस सिस्टम एक से बढ़ के एक है, चाहे QRSAM, MRSAM, उसके बाद आकाश NG, S400 और S500 के लेवल का कुशा फाइटर जेट बहुत तगड़े तगड़े। और सबसे बड़ी बात, रशिया ने 5 से 6 Su-57 फाइटर जेट दिए, जो कहीं पर भी आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं हुई, मगर सुनने में आ रहा है कि वो सीक्रेटली दिए गए हैं। यानी उस चीज को हर कंट्री के पास अपने सीक्रेट वेपन होते